नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। बहुत जल्द चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर से 2 वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। पहली वंदे भारत ट्रेन टाटानगर से बरहमपुर और दूसरी वंदे भारत ट्रेन टाटानगर से पटना चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाटानगर से चलने वाली दोनों वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले टाटानगर से दोनों वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन किया जाएगा। शनिवार को सबसे पहले टाटा बरहमपुर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन हुआ। वंदे भारत ट्रेन के चाईबासा, डोंगापोसी सहित खनन बहुल इलाके से पार होने से लोगों में उत्साह देखा गया। कई लोग सुबह सुबह वंदे भारत ट्रेन के चमचमाती नई रेक की रील बनाने और वीडियो बनाने लगे। इसके बाद 10 सितंबर को टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन होगा। दोनों ट्रेन के नियमित परिचालन को लेकर रेलवे ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं दोनों ट्रेन के समय सारणी को भी जारी कर दिया गया है। दोनों वंदे भारत ट्रेन के परिचालन का यात्रियों को बेसब्री से इंतजार है। वहीं चक्रधरपुर के रेल यात्रियों में मायूसी है, क्योंकि दोनों ही ट्रेन चक्रधरपुर होकर नहीं गुजरेगी। रेल मंडल मुख्यालय होने के बावजूद अब तक एक भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चक्रधरपुर होकर ना तो गुजर रही है और ना ही खुल रही है। यात्रियों की मांग है कि टाटा से पटना चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार चक्रधरपुर स्टेशन तक किया जाए। अगर किसी पुलिस थाने में पुलिसकर्मी ही आरोपी से पिटता नजर आए तो उस पर आप क्या कहेंगे? दरअसल राजधानी रांची के लालपुर थाने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक थाने में तैनात पुलिसकर्मी को ही पीटता नजर आ रहा है। हालांकि दरोगा के साथ मारपीट करने वाले दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लालपुर थाना के दरोगा अजय कुमार दास की पिटाई मामले में पुलिस ने भाजपा प्रदेश कार्य समिति का बोर्ड कार में लगाकर घूम रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में रवि रंजन लकड़ा व विनोद लकड़ा शामिल हैं। दोनों पर दरोगा पर जानलेवा हमला करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, गलत तरीके से भाजपा का बोर्ड लगाने और गाली गलौज व वर्दी उतरवाने की धमकी देने का आरोप है। दोनों आरोपी सदर थाना क्षेत्र के टूकी टोला के रहने वाले हैं। आरोपियों के नशे में होने की भी बात सामने आई है, इसलिए पुलिस ने उनकी मेडिकल जांच भी कराई है। एएसआई सुनील मुर्मू की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। दर्ज केस के अनुसार एएसआई सुनील मुर्मू 6 सितंबर की रात 10 बजे गश्ती पर थे। वो न्यूक्लियस मॉल के पास देर रात 1:10 पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सफेद रंग की कार लालपुर चौक की ओर से तेज रफ्तार में आ रही थी, जिसे चेकिंग के लिए रोका गया। चालक से ड्राइविंग लाइसेंस और पार्टी का बोर्ड लगाने से संबंधित डीडीओ से निर्गत अनुमति पत्र मांगा गया। इस पर दोनों खुद को राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता बताते हुए गाली गलौज करते हुए 2 मिनट में वर्दी उतरवाने की धमकी देने लगे। दोनों को थाना लाया गया। थाना में दरोगा ने जब दोनों से नाम व पता बताने को कहा तो उन्होंने कहा कि SC/ST एक्ट में केस कर देंगे। हमारा भाई भी डीएसपी है, हमारे पिताजी जेलर हैं। इसके बाद दोनों सरकारी दस्तावेज फाड़ने की कोशिश करने लगे। इस पर दरोगा अजय ने रोका तो दोनों ने उनकी पिटाई कर दी और दीवार से टकरा दिया, जिससे अजय घायल हो गए। थाना के अंदर ऐसे वहीं सीएम हेमंत सोरेन से शनिवार को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में सहायक पुलिस कर्मियों ने भेंट की और उनका आभार व्यक्त किया। दरअसल कैबिनेट की बैठक में झारखंड के विभिन्न जिलों में कार्यरत सहायक पुलिस कर्मियों को सेवा अवधि विस्तार एवं अन्य लाभों की स्वीकृति दिए जाने से सभी में हर्ष व्याप्त है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष सहायक पुलिसकर्मियों ने खुशी जाहिर करते हुए सहायक पुलिसकर्मियों ने कहा कि कैबिनेट की बैठक सहायक पुलिसकर्मियों को सेवा अवधि की स्वीकृति दिए जाने का निर्णय सराहनीय है। सहायक पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री से कहा कि आपके कुशल नेतृत्व में सभी को उनका हक अधिकार मिल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक पुलिसकर्मियों से कहा कि आने वाले दिनों में सहायक पुलिसकर्मियों के लिए उनकी सरकार सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेगी।
राज्य सरकार पूरी ईमानदारी, निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ आमजनों की परेशानियों का समाधान करने में जुटी है। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ झारखंड के सभी वर्ग समुदायों को मिल रहा है। काम देखने को मिला है। एक तरफ जहां जल संहिताओं का आंदोलन खत्म किया गया, आंसू होगा क्यों? किसके आंख में आंसू नहीं? जिसके अंदर संवेदनशीलता है, संवेदनशील है, उनके हर लोगों के आंसू होते हैं ऐसे लोगों के साथ, और यही आंसू उनको ताकत भी देता है। और हमने पहले भी कहा है कि हमारी सरकार के कान भी हैं, आंख भी है, आंसू भी है, दिल भी है जो धड़कता है, और संवेदनाएं भी हैं। और धरना प्रदर्शन जरूर आज लोकतांत्रिक ये में लोग करते जरूर हैं। हमने सबको कहा है कि धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, हमारे दरवाजे खुले हैं, आप आइए, अपनी बातें कहिए। हम हर संभव, कोई भी हो, उसके लिए हम काम करेंगे। आखिर सरकार के कर्मचारी हो, सरकार के अभिनंदन के रूप में हो या आम नागरिक हो, सरकार सबके लिए होती है, सभी वर्गों के लिए होती है। आप देख रहे हैं कि कितनी चुनौतियों के साथ इन पूरे 4 सालों में राज्य सरकार एक कई ऐसे निर्णय के साथ आगे बढ़ रही है जो देश में ना आपने कभी सुना, ना कभी आपने देखा। हर राज्यवासियों के लिए हम उनकी सहयोग के लिए काम करते हैं। काम छोटा है, काम बड़ा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सभी लोग हमारे लिए बराबर हैं। सरकार का अंग बनाया गया बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से। अब आगे तो सोचना पड़ेगा इनके लिए भी, कैसे इनके लिए रास्ता निकाला जाए। सोचा जा रहा है, निकल भी रहा है, कुछ रुक भी रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है और पूरा उम्मीद है कि हम इनके लिए भी कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे आने वाला समय में। इधर चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा रेलखंड स्थित डोमेरता में गणेश पूजा के शुभ अवसर पर नवनिर्मित क्रू रनिंग रूम का उद्घाटन हुआ है। डोमेरता रेलवे स्टेशन के पास करीब 3 करोड़ की लागत से निर्मित इस सुविधा युक्त इंटीग्रेटेड रनिंग रूम का उद्घाटन चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीईई चंद्रशेखर ने फीता काटकर किया। इस दौरान उनके साथ बंडामुंडा एडीईएन, बंडामुंडा एआरएम हर्षित उरांव, एडीईई एसके महतो उपस्थित थे। इस रनिंग रूम में कुल 18 रूम मौजूद हैं, जिसमें 36 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट और गार्ड रेस्ट कर सकेंगे। इस रनिंग रूम में रनिंग स्टाफ के लिए एसी रूम बनाए गए हैं। साथ ही किचन, डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी, मेडिटेशन, योगा हॉल, काउंसलिंग हॉल सहित अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। इसमें महिला लोको पायलट और गार्ड के लिए अलग रूम है। सीनियर डीईई ने बताया कि लंबी दूरी से आने वाली गाड़ियों के पायलट और गार्ड के लिए इस रनिंग रूम में कई तरह की फैसिलिटी मौजूद हैं। साथ ही रनिंग रूम में महिला कर्मचारियों के लिए एक अलग स्थान निर्धारित किया गया है, जहां महिला कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि रनिंग स्टाफ को बेहतर सुविधाएं और ट्रेन संचालन से पूर्ण आराम प्रदान करना रेलवे की प्राथमिकताओं में शामिल है। मौके पर सीएलआई पीके बेहरा, पीएन पांडे, के देवता, आरएन सिंह, एसके साहू आदि मौजूद थे।
और आदित्यपुर ईएमसी फेज 7 के पास स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कुशल चिकित्सकों की टीम ने मात्र 15,000 रुपए के मामूली खर्च पर सड़क दुर्घटना में जख्मी 3 स्कूली बच्चों की सफल सर्जरी की है। अस्पताल की ये पहली सफल सर्जरी थी। इससे परिजनों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। इस सर्जरी का पूरा खर्च प्रबंधन ने व्यय किया। गौरतलब है कि शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल के 3 बच्चे जख्मी हो गए थे, जिन्हें उपचार हेतु टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया। वहां उनके परिजनों को 60,000 रुपए अग्रिम के रूप में जमा करने को कहा गया। जानकारी होने के बाद अस्पताल के चिकित्सकों ने अपने अस्पताल में ही तीनों बच्चों की सर्जरी करने का निश्चय किया। अस्पताल के प्रबंध निर्देशक मदन मोहन सिंह ने सर्जरी टीम में शामिल चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं तथा कहा कि शिक्षा के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाने को लेकर हम कृत संकल्पित हैं। दूसरे किसी भी निजी अस्पतालों की तुलना में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज का खर्च लगभग आधे से भी कम होगा। उन्होंने बताया कि आदित्यपुर में विगत 17 अप्रैल को उद्घाटित 650 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल में 10 दिनों के भीतर प्रसव की सेवा शुरू कर दी जाएगी। यहां सामान्य प्रसव पर मात्र 3,000 रुपए और सिजेरियन प्रसव पर 6 से 7,000 रुपए का खर्च आएगा। वहीं अन्य अस्पतालों की तुलना में भी किसी भी तरह की जांच की दर बेहद कम है, जबकि ओपीडी हमेशा निःशुल्क रहेगी। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज देखिए, ये मेरा दूसरा मेडिकल कॉलेज है। बिहटा में ऑलरेडी 5 साल से मेरा हॉस्पिटल चल रहा है 650 में। तो हम मेडिकल के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोल रहे हैं। हमारा ये नियम है एनएमसी का कि मेडिकल कॉलेज के लिए 150 सीट हम MBBS ले रहे हैं, तो इसमें 650 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। हम किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम ये बताएंगे जरूर आपको कि नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो आदित्यपुर है, मेडिकल के क्षेत्र में क्रांति लाएगा। धीरू भाई अंबानी ऐसा, जैसे कल TMH में मेरा गया था ये सब बच्चा, तो वहाँ 60,000 रुपये आगे जमा करने के लिए फर्स्ट एड का एक बच्चा पर 5,000 रुपया दिया गया। और यहाँ मेरा बच्चा हो चाहे बाहरी पेशेंट रहे, वह हम अगर TMH 80,000 लेगा तो हम 15,000 लेंगे और हम उसका इलाज उससे बेहतर करेंगे। और इधर राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना की पुलिस ने सेंट्रल बैंक गली से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते नाबालिग सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपियों में से 2 हाल ही में जेल से बाहर निकले हैं। गिरफ्तार आरोपियों में आर्यन कुमार सिंह, गौतम कुमार यादव, शैलेश कुमार उर्फ गांधी, हर्ष कुमार और एक नाबालिग शामिल हैं। इन सभी के पास से 15.19 ग्राम ब्राउन शुगर और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। 15 दिन पहले जेल से बाहर आए शैलेश कुमार उर्फ गांधी और हर्ष कुमार शर्मा इलाके में ब्राउन शुगर के मास्टरमाइंड के रूप में काम कर रहे थे। सिटी SP राजकुमार मेहता ने शनिवार को प्रेस वार्ता में बताया कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित अखिल मेमोरियल स्कूल सेंट्रल बैंक गली में अवैध रूप से नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री की सूचना मिली थी। तत्काल पुलिस वहां पहुंची तो 3 लोग भागने लगे। पुलिस ने उन्हें खदेड़ कर पकड़ा। इसके बाद इनकी निशानदेही पर 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि DGP सर का सख्त आदेश है कि राजधानी क्षेत्र में किसी भी कीमत पर जो है ड्रग्स के कारोबार को बिल्कुल नस्ते नाबूद करना है। उनके सख्त आदेश के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक का सभी थाना प्रभारियों को एक निर्देश जारी की गई है कि जिन जिन क्षेत्रों में भी सूचना प्राप्त होती है कि ड्रग्स के कोई कारोबारी ड्रग्स बेचने या खरीदने का काम कर रहे हैं, उस पर नकेल कसना है। इसी आलोक में कल हम लोग को एक सूचना प्राप्त हुआ था। वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में हम लोगों ने एक टीम बनाया है। सुखदेव नगर थाना प्रभारी तथा इनके जो सब इंस्पेक्टर हैं, सभी ने एक जाल बिछाया है और उसके बाद सेंट्रल बैंक की गली में हम लोग को ये सूचना प्राप्त हुआ है कि ये ड्रग्स बेचने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जाल बिछाने के बाद में हम लोगों ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एक हिमांशु यादव है, दूसरा गौतम यादव है और तीसरा आर्यन कुमार सिंह है। इन तीनों के पास में 5-5 पुड़िया जो है ब्राउन शुगर बरामद हुआ था। इनसे तफ्तीश से जब पूछताछ की गई तो इनका बताया कि इनके अगले जो स्रोत हैं वो हर्ष कुमार सिंह और शैलेश हैं। इनकी भी गिरफ्तारी कल हम लोगों ने किया है
और इनके पास से 13 पुड़िया बरामद हुई हैं और एक के पास से 4 पुड़िया बरामद हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल ही शातिर अपराधी हैं और इनका आपराधिक इतिहास रहा है। इनके विरुद्ध में हर्ष कुमार के विरुद्ध में 5 केस दर्ज है, इसके अलावा शैलेश के पास में 5 केस दर्ज हैं। तो इससे स्पष्ट है कि ये दोनों जो हैं ये बिल्कुल आदतन हैं और इनका काम ही है, मकसद है कि ये ड्रग्स बेचने और खरीदने का। अभी हम लोग इनके जो अगले स्रोत हैं उन तक हम लोग पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ बताना आवश्यक है कि ये बिल्कुल हाईफाई अपने लाइफ स्टाइल जीते थे और इनके पास में आईफोन वगैरह मेंटेन करते हैं। साथ साथ में ये लोग अपना और भी घर वगैरह भी बना रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि ये लोग अवैध कारोबार और अवैध कमाई इससे कर रहे हैं। अब इन लोग के द्वारा कौन कौन सी संपत्ति अर्जित की जा रही है, सुखदेव नगर पुलिस को जो निर्देश दिया गया है, इनके सभी संपत्तियों को जो है वो जांच करेंगे और जांच करके इसकी एक पूरी रिपोर्ट और जो विधिवत कार्रवाई है एनडीपीएस एक्ट में कि अवैध संपत्ति अर्जित करने के लिए उनकी जब्ती और सीलिंग करने का काम भी रांची पुलिस के द्वारा किया जाएगा। और पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में आयोजित 12 दिवसीय गणेश पूजा व मेले का उद्घाटन शनिवार को मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सह सांसद जोबा माझी ने फीता काट कर किया। इस दौरान सांसद व झामुमो के युवा नेता जगत माझी का पूजा समिति के सदस्यों ने बुके देकर भव्य स्वागत किया। वहीं बहरागोड़ा से आई नगाड़ा एवं नृत्य मंडली ने नृत्य कर अतिथियों का भव्य रूप से स्वागत किया। इसके बाद सांसद जोबा माझी ने गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मनोहरपुर के बीडीओ शक्ति कुंज, सीओ प्रदीप कुमार एवं डीएसपी जयदीप लकड़ा, थाना प्रभारी अमित खाखा उपस्थित रहे। पूजा समिति के संरक्षक सह जिला परिषद उपाध्यक्ष रंजीत यादव ने गणेश पूजा समिति के 25 वर्ष के गौरवशाली इतिहास की जानकारी देते हुए मनोहरपुर वासियों को बधाई दी और 12 दिवसीय मेले में सहयोग देकर इस आयोजन को सफल बनाने की अपील की। वहीं सांसद जोबा माझी ने रजत जयंती के मौके पर समिति और क्षेत्र के लोगों को बधाई दी और गणेश पूजा का त्यौहार आपसी भाईचारे एवं शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की बात कही। मौके पर जिला परिषद सदस्य जयप्रकाश महतो, उप प्रमुख दीपक एक्का, पूर्वी पंचायत की मुखिया पूजा कुजूर समेत काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। हमारे बीच ये आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं संरक्षक रंजीत यादव जी, दीपक उपाध्याय जी, रविंदर जी, हमारे सचिव जी। अभिनंदन और स्वागत गणपति जी को भेंट किया जा रहा है और आने वाले दिनों के लिए। और वहीं पोटका के हाथा जिला परिषद भवन प्रांगण में अर्बन क्लासेस द्वारा वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्र के जिला परिषद सूरज मंडल उपस्थित रहे। इस दौरान अर्बन क्लासेस द्वारा पोटका के 35 विद्यालयों के टॉप 3 बच्चों का चयन कर उन्हें सम्मानित किया गया, जिसमें माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट स्तर के छात्र छात्राओं को उनके अच्छे रिजल्ट के लिए सम्मानित किया गया। वहीं अर्बन क्लासेस का कहना है कि बच्चों को प्रोत्साहित करना और उन्हें आगे बढ़ाना उनका एकमात्र उद्देश्य है। ये तीसरा वार्षिकोत्सव अर्बन क्लासेस द्वारा मनाया गया। इधर चक्रधरपुर व आसपास के क्षेत्रों में गणेश पूजा की धूम है। शनिवार से यहां गणपति बप्पा की पूजा अर्चना हर्षोल्लास के साथ की जा रही है। चक्रधरपुर के मुनि बाबा धर्मशाला में किशोर संघ की ओर से पंडाल निर्माण कर आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई है। चक्रधरपुर की पुरानी बस्ती स्थित भगवान गणेश मंदिर सहित पोटकहोली, झुमका मोहल्ला, शीतला मंदिर, टोकलो रोड, थाना रोड, आरई कॉलोनी, इतवारी बाजार समेत अन्य स्थानों पर भी आकर्षक पंडाल का निर्माण किया गया है। इधर गोइलकेरा बाजार स्थित गणेश पूजा में सांसद जोबा माझी, झामुमो युवा नेता जगत माझी भी शामिल हुए। पूजा अर्चना कर क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की। इसके अलावा डोंगवा पोसी में धूमधाम से गणेश चतुर्थी का
त्योहार मनाया जा रहा है। डोंगापोसी के विभिन्न पूजा पंडालों व घरों में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। पूरा क्षेत्र वैदिक मंत्रोच्चारण और भक्ति गीत के गीतों से गुंजयमान है। बप्पा के आगमन पर डोंगापोसी के अमर जूनियर क्लब, सनराइज क्लब और ड्राइवर कॉलोनी में सार्वजनिक पंडाल बनाए गए और बेहतरीन साज सज्जा की गई है। गजानन यहां पर 4 दिनों तक अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इस दौरान पंडालों में भक्तों का तांता लगा रहेगा। सभी जगह 4 से 12 दिनों तक गणेश पूजा उत्सव का माहौल बना रहेगा। जय जगदीश्वर की दयादन सतगुरु सुख कर की। और अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड बंगभाषी उन्नयन समिति 10 सितंबर को जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान समिति के पदाधिकारियों ने दी। समिति के संयोजक काबू दत्ता ने बताया कि झारखंड बांग्ला बहुल राज्य होने एवं इस राज्य में 42% आबादी बांग्ला भाषी होने के बावजूद राज्य गठन के बाद से ही पिछले 24 वर्षों से बांग्ला भाषा एवं संस्कृति संकट में है। राज्य के सभी समिति के संयोजक काबू दत्ता ने बताया कि झारखंड बांग्ला बहुल राज्य होने एवं इस राज्य में 42% आबादी बांग्ला भाषी होने के बावजूद राज्य गठन के बाद से ही पिछले 24 वर्षों से बांग्ला भाषा एवं संस्कृति संकट में है। राज्य के सभी सत्तासीन सरकारों और प्रशासन के द्वारा इसे हाशिए पर डालने का ही काम किया गया है। बांग्ला भाषी अपने अधिकार एवं सम्मान की रक्षा के लिए पिछले 2 वर्षों से योजनाबद्ध तरीके से राज्य भर में बांग्ला भाषी संगठनों को एकजुट कर राज्य स्तरीय आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में 10 सितंबर को अपनी मांगों के समर्थन में झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति के बैनर तले बांग्ला भाषी सुबह 10 बजे नेताजी सुभाष मैदान में एकत्रित होंगे और पैदल मार्च करते हुए उपायुक्त कार्यालय तक जाएंगे, जहां धरना दिया जाएगा। इसमें बोडाम, पटमदा, पोटका, घाटशिला, चकुलिया, बहरागोड़ा, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम से बंगाली समुदाय के लोग सम्मिलित होंगे। करोड़ों के ऊपर बांग्ला भाषा बोलने वाले उन बांग्ला भाषियों को कई वर्षों से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। 10 तारीख को हम लोग उपायुक्त कार्यालय के तमाम झारखंड बांग्ला भाषा में राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन आयोजन किए हैं। कोल्हान उपमंडल का जो हमारे बांग्ला भाषा भाषी है रहने वाले, वो हमारे पश्चिम सिंहभूम जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम DC कार्यालय का धरना देंगे। संथाल परगना का अलग करेंगे, धनबाद का अलग कर रहे हैं, सेम डे पर करेंगे। क्योंकि हम लोग बहुत बृहद रूप से पूरे डिस्ट्रिक्ट 24 डिस्ट्रिक्ट का बांग्ला भाषा भाषी एकत्रित नहीं हो पा रहे एक जगह इस बार, इसीलिए हम लोग भी उसको बांट दिए और उसी का स्वरूप 10 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन कार्यक्रम। चूँकि बांग्ला भाषा भाषी कई वर्षों से हम लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और अगर इसके बावजूद भी हमारे मांग को पूरी नहीं करते सरकार, तो निश्चित रूप से ये चुनाव में महसूस होगा जो भी राजनीतिक पार्टी है कि बांग्ला भाषा भाषी अब जाग चुके, केवल आपका वोट मशीन बनकर नहीं रहेगा। हर विधानसभा में अपना बांग्ला भाषा भाषी अपना रुख दिखाएगा, दरकार पड़ेगा नोटा में वोट देगा, अपना प्रत्याशी खड़ा करेगा, लेकिन अगर बांग्ला हित में जो बात नहीं करेगा उसको इस बार हम लोग मतदान नहीं करेंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।